बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की वो वीडियो जिसमें उन्होंने हज़रत बाबा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की याद को ताज़ा कर दिया और एक बार फिर हुकूमत वक्त को वार्निंग दे दी। तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। कुत्ते वर्गा मुंह लेके जनाब कहंदा सी कि जनाब हमने तहरीक लब्बैक को फलां इनायत शाह को चार्ज कर दिया है। जनाब उधर थाने में, मंदरा थाने में, रवात थाने में शाह साहब को चार्ज कर दिया है, शादमान थाने में, और जनाब अमीरुल मुजाहिदीन को नवर अल्लाह मरकज़हू फलां थाने में चार्ज कर दिया है। मैं कहा झलिया 4 दिन नहीं कढ़िया तू ते रो पिया आके ते ओ भी सन जी ठठर दिया रातां और सारे जुल्म बर्दाश्त करके क्या कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। उन्होंने को पूछा जी बाहर जाके तुसी फिर नामूस से रिसालत से तकरीर करोगे? आपने फरमाया अगर या रसूलुल्लाह पर, हुजूर की नामूस पर पहरा देना जुर्म है, ये जुर्म हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे और वक्त आया सरेदार करेंगे। और बाबा जी के गुलामों ने, बाबा जी के कारकुनों ने और जानिसारों ने ये करके भी दिखाया कि गोलियां लगी हुई थी, रोजे की हालत थी, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा कर दिखाया। और याद रखना एक बात पक्की है कि जनाब तुम्हारे मीडिया का मोहताज तहरीक लब्बैक नहीं है। असी ये चाहते हैं तुसी सानू ना विखाओ, पता ता लगे जदों पार्लीमेंट के दरवाजे उत्ते दस्तक दे रही हो तहरीक के बाहर निकलो, हुजूर दा दीन बाहर खड़िया। और तुसी चाहते हो कि असी ये इंतखाबी रास्ता छोड़ के कोई और रोको, शौक ना डब्बे चोरी करो, घर ले जाओ डब्बे और गिनवाया करो कि ओए होए होए तहरीक दी ये हालत हो गई, ये सारे डब्बे भी ले जाओ, प्रेसिडिंग भी और आरओ ले जाओ, सानू लोड़ नहीं। जिस दिन हुजूर दा दीन आ गया तो फिर तुहाडी कोई शायद टिक नहीं सकेगी, ये गल पक्की है। हाथ होंदी यार, हाथ होंदी। और जनाब ये तो इलेक्शन असी भारत में भी लड़िए, साढ़े नाल सलूक ना होवे। ये इलेक्शन असी जनाब ट्यूनिस में लड़िए, लीबिया लड़िए, इराक में लड़िए, जनाब ये साढ़े ना सलूक ना होवे। रशिया लड़िए, ये साढ़े ना सलूक ना होवे। बरतानिया लड़िए, ये साढ़े ना। ये पाकिस्तान और कहते जनाब बड़े शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। मैं कहा शफाफियत उस दिन पता लगेगी जिस दिन असी तुहाडे बूहे ते आवांगे, तुहानू दसांगे शफाफियत किसनू कहंदे हो। तो सब बदमाशी बनाई हुई जनाब, जदों तुहाडा दिल करदा जनाब ये इनके पास नहीं है, वो उन्होंने सीटा दे रहे हैं जिन्हां दी जनाब ना एनका पूरियां, ना जनाब कपड़े पूरे, ना जनाब वोट पूरे, ना जनाब ताईद कुरिंदा पूरे, ना जनाब जिन्हां दे तस्दीक कुरिंदा पूरे, उन्होंने सीटा दित्तियां जा रही हैं। और वो पीपल्स पार्टी है जी जड़ी जनाब लुट चुकी, खून चूस चुकी। लोग कहते हैं जनाब असा तो वोट दिता ही नहीं इन्हों, फिर ये किवें जित गए। मैं कहा ये जनाब वही गल है कि कुत्ती चोरा ना रली हुई है जी। और उन्होंने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वड्डे वड्डे। मैं कहा तुसी तैयार हो जाओ, तुसी करो सही। हुण असा कहने चलो कोई गल नहीं, अज दी रात भी गुजर गई, कल दी रात भी गुजर गई, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट सानू रात 12 बजे तक ठीक चाहिए। जे रात 12 बजे ना होया तो रात 12:10 से फिर तुहानू दसांगे असी की ऐलान कर दिया। कश्मीर तुहाडे को लिया नहीं गया है जी। धी आफिया सदीकी तुसी बेची, आमल कासी तुसी बेचा है जी। FATF के नाम से अद्धा मुल्क और जनाब कानून तुसा पास कराए, सारे मुल्क नूं तुसा बेचा, पाकिस्तान दा एयर जोन भी तुसा बेचा। आज गल करते हो जनाब आके फिर जनाब जड़े मुल्क वास्ते मुखलिस होके खड़े, इन्होंने पता है सारे जनाब पूरी तस्दीक कर चुके हैं, ये जनाब अंदरूनी बैरूनी सारा चेक कर चुके हैं कि इन्हों का किसी ना रबता होवे। इन्होंने पता है खालिस इसो मिट्टी देन और इसी मिट्टी के वारिस सन। इन्होंने पता कि पाकिस्तान वास्ते खालिस हो गया और एक कौम वास्ते कुछ करना चाहते हैं, और कौम भी इन्हों के नाल खड़ी, कौम के विच इन्हां दियां जड़ां मौजूद हैं। इस वास्ते आस्ता आस्ता जड़ा कटणगे, मायूस करनगे कि नहीं नहीं तुहाडी रास्ता कोई नहीं। मैं कहा तुहाडा रास्ता साडा रास्ता है, ये याद रखना। पानी की बारिश की पहली जड़ी आंदी ना, वो हल्का हल्का रास्ता बनांदी, जदों सैलाब आंदा तो फिर वो अगे नहीं वेखदा भी की खड़िया, वो फिर हर शहर लै जांदा।
ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਗਦਾ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਗਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। इस वास्ते तुहानू वार्निंग दे रहे हैं, इंसान बन जाओ, बस करो। तुसा 2018 तो जनाब कट लान लगे हो, अज तक जनाब जिथे साढ़े पिछले इलैक्शन जनाब हज़ारां वोट, अज उत्थे जनाब सैकड़ा वोट निकल रहे हैं। ये दसो भाई तुसी काम करना छड़ दिता लबैक वाले ने? तुहाडे घर वाले ने क्या भाई असी वोट तहरीक नूं नहीं देना? तुसी जिथे दावत देना चाहते हो वो इनकार करते हैं कि असी तहरीक नाल नहीं आ। फिर वजह की है? वजह ये कि बदमाशी के उतर आए। तो याद रखना, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और अगर जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। हाँ, और इकबाल कहता कोई समझाना फितरत के इशारों को, अल्लाह के निश्तर है तैमूर हो या चंगेज। हाँ, फिर एक गल होर बदल जाती, ये फिर गल किधरे होर ना हो कि रुख होर इख्तियार कर जाए। लिहाजा अज बंदे दे पुत्र बन जाओ। कश्मीर तुसा वेचिया, उसका इल्जाम साढ़े सिर नहीं। धी तुसा वेची, उसका इल्जाम साढ़े सिर नहीं। मुल्क के अंदर बेरारवी तुसा की थी, इस्लाम साढ़े सिर नहीं। मुल्क नूं डिफाल्टर तुसा कीता, इस्लाम इल्जाम साढ़े सिर नहीं। 75 साल इस मुल्क के उत्ते जनाब चोरों और डाकुओं का राज तुसा कराया, इल्जाम साढ़े उत्ते नहीं। असी तुहानू वार्न करते हैं, मुल्क के जितने भी इदारे होन कि तहरीक लबैक की राह विचों हट जाओ। अगर तुसी मुल्क की मजबूरी हो तो असी मुल्क के वारिस हां, और असी मुल्क के वारिस हां। असा तुहानू कुछ नहीं किया। और ए बाबा जी फरमाते सन, मौलाना खुदा बख्श खैरपुरी मुल्तान दी गली जो गुजरे सन, उन्होंने कुत्ती भौंकी तो वापस आए, कुत्ती मरी हुई सी। आपने क्या कुत्तिया मैंने तुझे नहीं कुछ कहा, मेरे रब्बे गयूर को गवारा नहीं हुआ कि तू उसके बंदे को भौंकी क्यों है। ए असा तुहानू कुछ नहीं किया। ये जेड़ा तुसा कुछड़ लाया सी, साढ़े रब नू गवारा नहीं होया कि जनाब तुसी उस दे जरिए हुजूर दे गुलामां ते जुल्म कराया हैं जी, तुसा जुल्म कराया, फिर रब नू गवारा नहीं। इस वास्ते मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबो। असी अज भी तुहानू कहने हैं, साढ़े रस्ते तो हटो, आपस दी लड़ाइयां आप लड़ो, और तुहाडे उत्ते जनाब मुसल्लत है वो गल जिहड़ी बाबा जी बदुआ करके कहन, उसका खुमियाजा तुसा जरूर भुगतना। अल्लाहुम्मा अहसे मददा वक्तुलहुम बददा ला तुबकी मिनहुम अहदा। या अल्लाह इन्हां सारियां नू गिण लै। गिणिया गया कि नहीं शेखू? और जनाब बड़ा कहंदा सी है जी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब रेंजर्स को, पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसियों को, इदारों को, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। हमने तहरीक लब्बैक को कलअदम कर दिया है। मैं कहा शेख जी एक धक्का लगे आज, एक मिनट, एक धक्का लग्या, साडा नहीं पराया दा लग्या, हजूर दे गुलामां दा नहीं लग्या अजे, अजे तुहाडे अपने दा लग्या। जिस दिन साडा लग्या अल्लाह खैर कर देगा फिर उस दिन। ओतासी सा ओता हुजूर दे गुलाम सन, हर जुल्म व जबर करके सामने आके कहंदा सा तू आशिक रसूल है। मैं कहा आख ना मैं आशिक रसूल हाँ, हुण क्यों रोंदे हो, हुण क्यों जनाब चीखा मारदे हो? ओता हुजूर दे गुलाम सन, जनाब रोजे की हालत में भी गोलियां खा के, मस्जिद रहमतल लिल आलमीन खून नहा के। ए याद रखना, रब दा फरमान है वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबुन, और वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम। हैं जी, अल्लाह ताला बेहतरीन और ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला, वो इंशाअल्लाह इन्हां को लेगा। और ये याद रखना, वइन तऊदू नऊद, ये भी गल पक्की जे तुसा बदमाशी ते उतरोगे तो रब फरमांदा फिर इन्हां दे सामने अकड़ के दोबारा तुसी भी आ जाओ। बिल्कुल एक खुलियां बातां, तुसी बड़ी बदमाशी कर ली, तुसी इलैक्शन दे नां ते कौम नूं बेवकूफ बनाया। जिस नूं दिल करदा, जिस दा जनाब घर जनाब जिसनूं दूसरी बारी सालन देने वाला कोई नहीं, वो जनाब मेयर दे ख्वाब वेख रहा। ए जनाब क्या वो सानू आगे कह रहे हैं आप सेटिंग में नहीं है। मैं कहा हम सेटिंग में तो नहीं है, हम सेटिंग करने वाले हैं। समझे नहीं तुसी भाई, हम सेटिंग में तो किसी की नहीं है, अब हम सेटिंग करने वालों की सेटिंग करने वाले हैं, ताकि उनको पता लगे कि सेटिंग नहीं की जाती, कौम का हक कौम को दिया जाता है। हाँ जी, बस करो बदमाशियां, बस करो, रुक जाओ इत्थे ही। तुहाडे वास्ते तुस आगे नहीं देखो कौम दा की हाल कर देता। और ये पक्की गल हो गई कि इस मुल्क के जितने भी जिम्मेदार हैं वो ये नहीं चाहते कि इस मुल्क के उत्ते खैर खान मुल्क दे। उन्हां दी चाहते वे कि जनाब चोरान, डाकुआन, रासागीरान, राजानान, असी उन्हां नाल रल के कौम ने जनाब अपने भी खाते सीधे करिए ते जनाब इन्हां दे खाते भी सीधे करिए। उन्हां नूं पता कि जे उमर बिन अब्दुल अजीज दे वारिस आ गए तो उन्होंने जेब में जनाब कैंची रख के लियानी। हाँ भाई तेरी अलाटमेंट सी, तू जनाब
बलोचिस्तान का हिस्सा चुक के जनाब सिंध च पा के फिर जनाब बहरीया का फेज 2 बनाया सी। इधर अपनी अलाटमेंट लैके आ, इतों कैंची कट के रख देनी, चलो भाई नस जाओ, एक कौम का माल है। उन्होंने पता कि उमर बिन अब्दुल अजीज के बारिश आ गए तो वो आके करनगे, इस वास्ते वो कहते हैं मंडा पाओ, इन्हों रोको, इन्हों नहीं आन देना, तुसी ना आन दो, अल्लाह अपनी हिकमत नाल लैके आएगा। हैं जी, इस मुल्क इस टाइम जनाब 13-14 जमात बरसर इकतदार, और वो जमात जड़ी 75 साल तो बरसर इकतदार है, वो भी नाल जिल्लत उठा रही। ये मेरे रब की तकदीर है, ये मेरे रब की हिकमतान। और बाज आ जाओ, मैं फिर तुहानू कहना, बाज आ जाओ, तहरीक का रास्ता ना रोको। मैं तुहानू कहना कि जनाब सारा कुछ ढकिया जा सकता, इश्क दे तूफान नहीं ढके जा सकते। और पाकिस्तान उत्ते रहम खाओ, पाकिस्तान उत्ते कोई जनाब नजरे शफकत करो, और पाकिस्तान की जान छोड़ो, इसनू इसके मुताबिक चलन दो, इसकी कौम नू कोई सांस लैन दो, इसके गरीब नू कोई जीण दो, इसकी माँ बहन नू कोई हयाली 4 दिन की जिंदगी कटन दो। तुसी की चाहते हो इस मुल्क को? मुल्क नू तो टोटे भी करा दिता, कश्मीर भी जुदा करा दिता, हर कोई परेशान है, आखिर चाहते की हो इस मुल्क को? और बाज आ जाओ, इस तो पहले कि तहरीक लब्बैक वाले दा हाथ तुहाडे गिरेबान तक पहुंचे, और फिर ये तमीज़ खत्म हो जाती कि अपना कौन है और बेगाना कौन है, फिर हर कोई जालिम दी अखरा नजर आंदा। इस वास्ते अज मौका है, इन्हां दा रास्ता छड़ दो, इन्हों अपना काम करन दो, इन्हां दा रास्ता साफ करो, और इन्हां दे डब्बियां विचों वोट चोरी करके घर लैके जाने छोड़ दो, जड़ा तुहाडा काम है वो करो। और अगर तुसा ये ना बाज आए तो फिर इंशाअल्लाह मेरे रब की जो चाहत होएगी वही होएगा। और इंशाअल्लाह तुसी सारे भी हुण ढिले नहीं पैना, बिल्कुल भी ढिले नहीं पैना। अपनी अपनी यूसियां अपनी अपनी पीपियां अपने अपने जिले और डिवीजन जाके उन्होंने पैगाम दो, उन्होंने कहो तुसी कहंदे हो लबैक वाले साढ़े वास्ते कुछ नहीं करते, लबैक वाले इस वास्ते भी तैयार हैं कि होण दो हुण पेट्रोल का महंगा, एक 10 रुपए की भी अगर आवाज़ आ गई भाई महंगा होने लगा तो फिर असीं इन्हों मुल पावांगे कि मुल्क के अंदर महंगाई करनी किस तरह। इन्हां IMF के गुलामां नूं लंबे पावांगे और इन्हों दसांगे कि जनाब इन्होंने की बदमाशी लाई हुई है इस मुल्क के अंदर। और इंशाअल्लाह फिर मैं कह चुका कि तहरीक लब्बैक पहले मरहले ऐसी जनाब पहिया जाम और शटर डाल हड़ताल का ऐलान करेगी, कोयटा तो लेके लाहौर तक, पेशावर तो वीडियो अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और जबकि इस बढ़ती हुई महंगाई के इस आलम में आपकी क्या राय है? टैक्स हम और आप पे करते रहें, और जबकि ये हुक्मरान अपनी अजायकियाँ इसी तरह से बरकरार रखें, और जबकि आवाम और मुल्क व कौम की बिल्कुल परवाह न की जाए।